प्रॉफिट्स को एडजस्ट करते हुए कैसे हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है वो सीखने वाले हैं। सो यहाँ पर एक क्वेश्चन है टी एस ग्रेवाल बुक का। तरंग परचेज ज्योतिष बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1st April 2025. Profit shown by Jyoti's business for last 3 financial years ended 31st March 2023 1 lakh, including an abnormal gain of 12,500. 2024 1,25,000 after charging abnormal loss for 25,000. 2025 1,12,500 excluding 12,500. अब यहाँ पर जो मैंने ये 3 चीज़ें मार्क करी हैं, इनका क्या मीनिंग है, इसको कैसे सॉल्व करना है उसको हम समझते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे को 3 ईयर्स के प्रॉफिट्स गिवन हैं यहाँ पर, और साथ में हमें एडजस्टमेंट्स गिवन है कि हर साल कुछ ना कुछ हुआ जिसको हमें प्रॉफिट्स के अंदर एडजस्ट करना है। सो अगर हम 2023 की बात करते हैं, वहाँ पर क्या हो रहा है, हमें प्रॉफिट गिवन है 1 लाख का और लिखा है इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन। नेक्स्ट लाइन में लिखा है एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल गेन और लॉस एक्चुअली करते क्या है प्रॉफिट पर, पहले हम उसको समझते हैं। देखो एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल मीन्स दैट इज़ नॉट नॉर्मल। नॉर्मल लॉस क्या होता है, जैसे अगर मान लो हम वाइट वॉश करवा रहे हैं, अब जो वाइट वॉश करेगा लेबरर, उससे क्या होगा, कुछ ड्रॉपलेट्स नीचे गिर जाएंगे, तो वो एक तरह से नॉर्मल लॉस का पार्ट है। या फिर अगर हमारा कोई क्लोथिंग आउटलेट है और वहाँ पर स्टिचिंग चल रही है, तो जो उसके कट पीसीज होंगे वो कट कर गिरेंगे ही गिरेंगे, वो कपड़ा वेस्ट होगा ही होगा कटने की वजह से। उस टाइप के लॉस को हम नॉर्मल लॉस कंसिडर करते हैं कि यार ये तो होना ही है। बट एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन ऐसी चीज़ होती है जो वंस इन अ वाइल कभी हो जाती है। अब वंस इन अ वाइल होने की वजह से, जैसे अब अगर हम 2023 की बात करते हैं, यहाँ पर लिखा है एबनॉर्मल गेन हो गया, वंस इन अ वाइल हो गया। अब एबनॉर्मल गेन होने की वजह से हमारा जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा दिख रहा है। कितनी अमाउंट से ज़्यादा दिख रहे हैं, 12,500 से। सो यहाँ पर अगर हम इसको एडजस्ट करते हैं 2023, हमें प्रॉफिट हुआ 1 लाख का। अब उसमें एबनॉर्मल गेन दैट मीन्स ऑलरेडी हमने प्रॉफिट में ऐड कर दिया। प्रॉफिट में ऐड करने की वजह से 12,500 से प्रॉफिट ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो अब हमें उसको एडजस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 12,500 उसमें से माइनस करने पड़ेंगे। अब जब हम 12,500 लेस कर देंगे, हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 87,500। दैट मीन्स 2023 में जो हमें नॉर्मल प्रॉफिट हुआ वो कितने का हुआ, 87,500 का। ऐसे ही सेकेंड ईयर में 2024 में गिवन है आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस। दैट मीन्स 1,25,000 में से हमने एबनॉर्मल लॉस को माइनस कर दिया। अब एबनॉर्मल लॉस को जब माइनस कर देंगे तो उसकी वजह से जो हमारा प्रॉफिट है वो 25,000 से क्या दिखेगा, कम दिखेगा। जबकि एबनॉर्मल लॉस ऐसा तो है नहीं कि डेली बेसिस पर हो रहा है या रेगुलर बेसिस पर हो रहा है, कभी कभी हुआ, कभी कभी होने की वजह से हमारा प्रॉफिट कम दिख रहा है। तो अब हम अपने प्रॉफिट को एडजस्ट करने के लिए क्या करेंगे, उसके अंदर हम ऐड कर देंगे 25,000, तो हमारा आंसर आएगा 1,50,000। इसके बाद जब हम थर्ड ईयर पे आएंगे, दैट मीन्स 2025, तो 2025 के अंदर हमें गिवन है 1,12,500 का प्रॉफिट हुआ, और अब उसमें गिवन है एक्सक्लूडिंग 12,500 एज इंश्योरेंस प्रीमियम, यानी कि हमने 12,500 का जो इंश्योरेंस प्रीमियम चार्ज करना था प्रॉफिट पर वो नहीं करा, और आगे लिख दिया नाउ टू बी इंश्योर्ड, यानी कि अब हमें उसको इंश्योर करना है। दैट मीन्स हमें 12,500 का और खर्चा और एक्सपेंस शो करना है। जब हम नॉर्मली P&L अकाउंट बनाते हैं तो P&L अकाउंट के अंदर हम डेबिट साइड पर शो करते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम 12,500, और वो लिखना हम भूल गए। यानी कि अब जब हम लिखेंगे तो हमारा प्रॉफिट 12,500 से और क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि हमें एक और एक्सपेंस इसमें शो करना है। तो इसका मतलब ये है कि अब जब हमारा प्रॉफिट कैलकुलेट करके आएगा तो वो निकलेगा 1 लाख। अब तीनों ईयर्स का हमने क्या करा, यहाँ पर प्रॉफिट एडजस्ट कर दिया। प्रॉफिट एडजस्ट करने के बाद अब हम क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। अब एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, 3 ईयर्स का प्रॉफिट
यानी कि जो हमने एडजस्ट करके निकाला 87,500, 1,50,000 एंड 1 लाख, इन तीनों को हम क्या कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, तो इसका टोटल बनेगा 3,37,500 डिवाइड बाय 3, 112,500। ये हमारा क्या है, एवरेज प्रॉफिट है। अब एवरेज प्रॉफिट के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कैलकुलेटिंग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, दैट इज एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमें यहाँ पर क्या गिवन है, 2। एवरेज प्रॉफिट हमें 3 ईयर्स का लेना था, वो हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया है। तो अब हमारी जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है वो क्या बनेगी, 2,25,000 रुपीज। ये हमारा फाइनल आंसर है। अगर बात करें एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस के एग्जांपल्स की, तो एबनॉर्मल लॉसेस के अंदर क्या होता है, जैसे हमारा लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, या फिर कोई नेचुरल कैलामिटी आ जाए जैसे कि सुनामी आ गई, अर्थक्वेक आ गया, तो उन चीज़ों की वजह से जो लॉसेस होते हैं उसको हम किस में कंसिडर करते हैं, एबनॉर्मल लॉस में। वहीं अगर एबनॉर्मल गेन की बात करें तो गेन तब होता है जैसे हमने कोई अपना एसेट सेल कर दिया, जैसे कोई बिल्डिंग, कार, इस टाइप की चीज़ हमने बेच दी। अब बिल्डिंग ऐसी चीज़ है जो हम डेली बेसिस पर नहीं बेच रहे, तो जब हम वंस इन अ वाइल बेच देंगे और उस पर कोई फायदा हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल गेन। तो एडजस्टमेंट वाले पार्ट में एक और क्वेश्चन है यहाँ पर। अब इस क्वेश्चन में क्या है, अभय, भानु एंड चारू 3 पार्टनर हैं यहाँ पर, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, तीनों ही इक्वली प्रॉफिट्स को शेयर कर रहे हैं। दमन को इन्होंने एडमिट कर लिया, ये लाइन फिलहाल इस चैप्टर में अभी इररेलेवेंट है। एडमिशन वाला जो चैप्टर आएगा, एडमिशन ऑफ पार्टनर, वहाँ पर ये बहुत काम का होता है। फॉर दिस पर्पज वैल्यू ऑफ गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड। अब यहाँ पर बेसिकली जब नया पार्टनर एंट्री ले रहा है तो हम अपनी जो प्रीवियस गुडविल है उसकी वैल्यूएशन फाइंड आउट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर्स परचेज। यहाँ पर क्या है, 4 ईयर्स परचेज हमें लेना है। प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स, एवरेज प्रॉफिट कितने साल का लेना है हमें, 5 साल का। यहाँ पर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस गिवन है, जो वैल्यू ब्रैकेट्स में गिवन होती है उसको लॉस बोलते हैं, अदरवाइज हमें 4 साल के प्रॉफिट्स गिवन है। ये जो पार्ट है इस क्वेश्चन का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या गिवन है, ऑन 1 अप्रैल 2024, 2024 के स्टार्टिंग में एक 2 व्हीलर खरीदा और उस 2 व्हीलर को 1 लाख रुपीज में परचेज करा और डेबिट कर दिया, कहाँ पर, ट्रैवलिंग एक्सपेंस के नाम से। अब ट्रैवलिंग एक्सपेंस के नाम से अगर हमने डेबिट कर दिया, देखो P&L अकाउंट के अंदर यहाँ पर लिखा जाता है ट्रैवलिंग एक्सपेंस, और यहाँ हमने 1 लाख रुपए डेबिट करके छोड़ दिए। अब जब हम P&L अकाउंट में डेबिट साइड में 1 लाख दिखा देंगे, दैट मीन्स हमारा प्रॉफिट 1 लाख से ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो गया। क्यों, क्योंकि हमने 1 लाख का खर्चा माइनस कर दिया फालतू में, जबकि हमने परचेज तो क्या करा था, एक 2 व्हीलर। 2 व्हीलर तो एक एसेट है और एसेट को तो हम P&L अकाउंट में शो ही नहीं करते। तो हमें क्या करना होगा, हमने जो ये 1 लाख रुपीज गलती से माइनस कर दिए हैं, हमें इसको ऐड बैक करना होगा, एडजस्ट करना होगा। लेकिन कौन से ईयर में एडजस्ट करेंगे इसको, अब यहाँ पर समझना क्या है, ये हमने खरीदा कब, 1 अप्रैल 2024 को, यानी कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होगा वो होगा 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025। दैट मीन्स जो हमें ये लॉस हुआ है उसके अंदर ये 1 लाख रुपए हम ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं, तो हमें इसी 5,90,000 को एडजस्ट करना है। अब कैसे करेंगे, जो हमें माइनस का 5,90,000 गिवन है, यानी कि बेसिकली लॉस हुआ था, उसको हम यहाँ पर एडजस्ट कर रहे हैं 2025 के। तो क्या करेंगे, हमने जो गलती से 1 लाख माइनस कर दिए थे खर्चे के नाम पर, हम उसको क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे 1 लाख रुपीज। तो ये हाफ पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। आगे कॉमा के बाद गिवन है, ऑन विच डेप्रीसिएशन इज टू बी चार्ज एट 25% पर एनम, यानी कि जो 1 लाख का एसेट खरीदा था, 2 व्हीलर खरीदा था, उस पर 25% का डेप्रीसिएशन लगाना है। 1 लाख का 25% डेप्रीसिएशन होता है 25,000,
अब डेप्रिसिएशन को अगर हम लॉजिकली देखें तो वो हम शो करते हैं P&L अकाउंट के डेबिट साइड पर। तो जो हमने इनकरेक्टली शो कर दिया था, गलती से माइनस कर दिया था, उसको हमने क्या करा, ऐड बैक करा। अब हमें डेप्रीसिएशन चार्ज करना है, ये हमारा एकदम सही वाला डेप्रीसिएशन है, यानी कि ये हमें शो करना है, यानी कि एक खर्चा माइनस करके दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, 25,000 को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये जो ट्रैवलिंग वाला पार्ट है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस के नाम से हमने जो गलत शो कर दिया था टू व्हीलर को, वो हमारा यहाँ पर एडजस्ट हो चुका है। इसके बाद सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में गिवन है इंटरेस्ट ऑफ 10,000 ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। देखो अब इंटरेस्ट जब भी हमें मिलता है वो P&L के क्रेडिट साइड पर हम लोग शो कर देते हैं एज इनडायरेक्ट इनकम 10,000। तो जो हमने इंटरेस्ट अर्न करा 10,000 वो हमने कहाँ शो कर दिया, P&L में, यानी कि P&L की क्रेडिट साइड पर शो कर दिया। क्रेडिट साइड इनकम की साइड होती है, दैट मीन्स हमने 10,000 को, इंटरेस्ट को बेसिकली इनकम कंसिडर कर लिया। लेकिन वहीं अगर अब हम देखें 10,000 नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। नॉन ट्रेड का क्या मतलब है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट वो होती है जिस इन्वेस्टमेंट के थ्रू बिजनेस को रेगुलर एक्टिविटीज के अंदर जो है सपोर्ट मिले, दैट मीन्स जो इनकम जनरेट होगी वो बिजनेस में खर्चा करने में लगा दी जाएगी। वहीं अगर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को देखें, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का रेगुलर एक्टिविटी से, डे टू डे एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस से कोई लेना देना नहीं होता। वो इन्वेस्टमेंट बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए नहीं करी गई है, जबकि ट्रेड इन्वेस्टमेंट बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए करी जाती है। तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से जो हमें इंटरेस्ट मिला उसको हमने इनकम मान लिया। जो चीज रेगुलर एक्टिविटी, डे टू डे एक्टिविटी में कंसिडर नहीं होती उसको हम यहाँ पर इनकम की फॉर्म में कंसिडर नहीं कर सकते हैं। तो अब हमने गलती से उसको 10,000 इनकम में कंसिडर कर लिया था। अब हम क्या करेंगे, जो हम एडजस्टमेंट कर रहे थे प्रॉफिट के अंदर उसमें से 10,000 लेस कर देंगे। और ये चीज हमसे 2 साल में गलत हुई, 2024 और 2025। तो 25 का एडजस्टमेंट तो हमने कंप्लीट कर दिया। 2024 में हमने 7,10,000 का प्रॉफिट अर्न करा था, उसमें से भी हम 10,000 लेस कर देंगे। तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा यहाँ पर 7 लाख, और ये हमारा ऑलरेडी लॉस था 590 का, यहाँ पर ये हो जाएगा 6 लाख, 5 लाख माइनस में, यानी कि लॉस जो है 5,25,000 का है। तो इसको हम इस तरीके से ब्रैकेट में शो कर सकते हैं। जो रेस्ट ऑफ द प्रॉफिट्स है वो ऑलरेडी एडजस्टेड है, उसमें हमें कोई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारा कितना होगा, 1,50,000 प्लस 3,50,000 प्लस 5 लाख प्लस 7 लाख एंड माइनस 5,25,000, और ये सब डिवाइड हो जाएगा 2,35,000। अब हमें क्या निकालना है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सो गुडविल कैसे निकलेगी, 2,35,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना है, 4। तो इसको जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा 9,40,000, यानी कि जो गुडविल की वैल्यू है फाइनल वो कितनी है, 9,40,000।